अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सिम लाहौर के एक इलाके कैंची चुंगी अमर सद्दू के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन पहले बच्चों की लड़ाई से 3 जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 9 अफराद इस टाइम शदीद ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। आए पूछते हैं इनके घर वालों से, जिनके घर का सरबराह इस दुनिया में अब नहीं रहा छोटी सी लड़ाई में। आए पूछते हैं कि लड़ाई की क्या वजह बनी और असल लड़ाई बच्चों से इतनी बड़ों तक कैसे पहुंच गई कि एक दूसरे की जान लेने के लिए वो गुस्से में आकर एक घर का सरबराह को वो मार देते हैं। आए उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये बच्चों की लड़ाई में इतना बड़ा सान्या हो गया कि आपके हस्बैंड हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाई हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उस बंदे को हमने कभी देखा नहीं था। रहते वो इधर ही थे, मोहल्ले में एक गली छोड़, हमने नहीं कभी देखा था। ये जो मेरा बेटा है ना उमर, इसका दोस्त था साइम, वो बच्चा हमारे घर आता जाता था। वो गली में किराए पे भी रह के गए हैं, हम भी किराएदार ही हैं। तो इनकी दोस्ती थी, अकेडमी भी इकट्ठे पढ़ते थे। ये वो हमारे घर आता था, ये उनके घर जाता था। जैसे जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, पापा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए गए सारे बच्चे। साइम और उमर जो है ना उनके घर चले गए। वो रहते हैं गली नंबर 1 में, कैंची पे गली नंबर 1 में रहते हैं। तो उधर ये गए हैं। जैसे वो लड़का इनके पीछे पीछे गया है, इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया जाके, इसकी वो साइम की सिस्टर ने दरवाज़ा खोला, तो वो लड़का इनके पीछे ही अंदर चला गया। उसने जाकर छुरी निकाली है, इनको डराना धमकाना शुरू किया, फिर इनको मारना शुरू किया। साइम को भी काफ़ी ज़्यादा मारा था, उसकी भी गर्दन पे काफ़ी निशान थे, इसको भी मारा है। तो ये इन्होंने पता नहीं कैसे उसको जो है ना, माशाल्लाह इनकी भी सेहत ठीक है, वो भी इसके जितना ही है। वो लड़का इतना सेहतमंद नहीं है, जो मुर्जमान है वो इतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। इन्होंने जो भी किया, जैसे भी उसको अंदर धक्का दे के उसको बंद करके इधर भाग आए हैं। भाग के आए, आके यहाँ पे शोर मचा दिया, पापा जी 15 पे कॉल करें। जो ना हमें ना किसी लड़के ने ना छुरी लेके पड़ा, उसने हमें जो ना मारने की कोशिश की और हमें मारा भी है। तो वो भागे भागे इनके साथ चले गए। उन्होंने 15 पे कॉल की। 15 की कॉल जो है तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस वाले 2 आए हैं। जब तक इनको ये पता था कि वो लड़का अंदर ही है, लेकिन जब वो पुलिस वाले आए हैं, गेट खुलवाया, वो लड़का अंदर नहीं मिला। वो उस औरत से पूछा कि लड़का हमने अंदर बंद किया था, वो लड़का किधर है? वो कह रही वो तो भाग गया। पुलिस वालों ने पूछा वो भाग कैसे गया जब अंदर बंद था? कह रही भाई वो भाग गया, चलो छोड़ें, बच्चों की लड़ाई है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, तो बच्चों की लड़ाइयाँ आगे चली जाती हैं, तो आप छोड़ें। छोड़ छड़ा हो गया, सारी गली मोहल्ले वाले अपने अपने घर आ गए। ये घर आया, इसके पापा ने बहुत डांटा। उसके बाद जब तूफ़ान आया, सबको पता उस दिन बहुत तूफ़ान आया। तूफ़ान जब थम गया, लाइट आनी जानी शुरू हो रही थी। लाइट आई है तकरीबन 9:45 बजे। वो लड़के ने आके हमारा दरवाज़ा नॉक किया। उसके साथ हमारा कोई झगड़ा थी ना। देखें, आपको भी अब सारी स्टोरी में पता चल रहा कि उसके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। उसने बच्चों को मारा, हमने अपने बच्चे को घर बैठा लिया कि उनके घर अब आपने आना जाना नहीं है। वो बंदा हमारे घर आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया, मेरे बंदे यहाँ से विंडो से देखा, भागे भागे नीचे चले गए। जैसे नीचे गए हैं तो उन्होंने आके, वो 3 लोग थे, उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। पहले अंदर ही हॉल में नीचे एक दूसरे को पकड़ा, मारा, पीछे ये भाग गया। बस 2 ही अफराद थे घर पे, ये ड्यूटी पे गया हुआ था। ये भी चला गया भागा भागा नीचे। इसकी जब गाली की आवाज़ मुझे आई है, मैं रूम से भागी, मैंने नीचे देखा तो तब तक ये लड़ते लड़ते गली में चले गए थे। मेरे हस्बैंड को उसने यूं करके नीचे को दिया हुआ था। जब मैंने ऊपर से देखा है ना, तो मैं भागी भागी नीचे गई हूँ। मेरे सर पे ना दुपट्टा था, ना मेरे पाँव में जूता था। मैं गई हूँ, मुझे नीचे से वाइपर नज़र आया, कुछ नज़र नहीं आया। मैंने जाके वाइपर पकड़ा, मैंने 2-3 उसके सर में मारे हैं जाके। दूसरे बंदे ने मुझसे छीन लिया वाइपर ना, जो उसके साथ था। मैंने गली वालों के दरवाजे नॉक करने शुरू कर दिए, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे बचा लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो, हमें मारने के लिए आ गया कोई। 3-4 लोग निकले, उन्होंने छुड़ा दिया इनको। वो उस तरफ चले गए, मेरे हस्बैंड अपने दरवाजे पे खड़े रहे। उतनी देर में ये दादू के घर गया, उस तरफ दादू के घर गया, चाचू को और इसका चाचू था घर पे, पुप्पो का हस्बैंड था, उनको जाके बुलवाया। अम्मी भी पीछे आ गई, मेरी नंद भी पीछे आ गई है, गली मोहल्ले वाले भी पीछे आ गए सारे। वो जो शहजाद बच्चा बता रही हूँ, अली बच्चा बता रही हूँ, अली तो शोर सुन के आया था, अली तो बेचारा लड़ने के लिए नहीं आया। तो ये जो आपका बेटा है, जो आपके साथ बेटा है, लड़ाई तो इन दोनों की हुई है। तो फिर ऐसा क्या वजह बनी कि इतनी छोटी लड़ाई
एक दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई, एक दूसरे की जान लेने के लिए आपस में आप लड़ पड़े और आपके हस्बैंड की जान चले गई। मैं बता ये कैसे वाकया हुआ? ये ऐसे हुआ कि ये उनके घर आता जाता था, ये लड़के जो गोलियां जो बाद में कब आए और फिर आके उन्होंने फायरिंग जो की? तब भी आए ना, जब वो वहाँ पे चले गए। वो ये सेम सामने जो बर्तनों वाली शॉप है, वो यहाँ वहाँ पे जाके बैठ गया। सबने बताया कि वो उधर बैठा हुआ है, ठीक है। 5 मिनट नहीं गुजरे, वो उसने अपने भाई को कॉल की है, वो असला लेके आया। उतनी देर में हमारे इधर सारे लोग इकट्ठे हो गए, गेट के पास ही, कहीं दूर नहीं, गेट के पास ही इकट्ठे हुए हैं। वो लड़के को लेके ना, उसका भाई आ रहा है। हमारे लड़कों ने क्या किया कि उसको पकड़ लिया, उस लड़के को। भाई का तो हमें पता ही नहीं था इसका भाई है, ये असला लेके आया। उसने कौन सा यूं पकड़ा हुआ था, उसने कहीं टांगा हुआ था। तो जैसे वो आए हैं ना, तो इन्होंने ना वो लड़के को सब ने पकड़ लिया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने पकड़ा। फायर किए हस्बैंड? जैसे उसको यूं पकड़ा है ना, उसके भाई ने अंधेधुन फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो प्लानिंग पे आए थे। में आपके हस्बैंड की जान गई और राहगीर जो थे वो भी जख्मी हुए और एक राहगीर की भी जान गई। जी, राहगीर की भी जान गई। वो बच्चा देखने के लिए आया था, उसको भी उसकी जान चली गई, एक गोली लग गई उसको भी। मेरे हस्बैंड को 11 गोलियां लगी हैं। वो तो मौके पे जहाँ बहाक हो गए हैं। उस पर उन्होंने निशाना इतना फोकस रखा हुआ था कि ज़्यादा गोलियां उन्हीं पे चलाई हैं। इसको खींचा था मेरे हस्बैंड ने, इसको खींचा है तो सारी गोलियां उनको लगी हैं। वो इसको खींच रहा था। इसके साथ दुश्मनी ये थी कि जब से ये साइम लोगों के घर आना जाना शुरू हुआ है, तो वो पहले आता जाता था, हमें नहीं पता। मैं कुरान पे हलफ दे दूंगी कि हमें नहीं पता था कि उसका कोई उनके साथ तलक था उस लड़की से या उसकी माँ से, हम नहीं जानते। ये हमें नहीं मेरी बात सुने, कौन सी लड़की, कौन सी माँ, वो बाकी है। ये क्या चक्कर था? कोई लड़की लड़के का चक्कर था आपस में? नहीं, लड़की लड़के का चक्कर नहीं। बच्चा इसका दोस्त था, ठीक है। लड़की इसको पसंद करती थी। आपके बेटे को लड़की पसंद करती थी ये भी करता और जिससे लड़की की इसकी दोस्ती थी वो भी उसको पसंद करता था। वो भी शायद उसी को करता था। लड़ाई तो यही होगी ना? यारी उसने माँ से डाली थी शायद, नजर उसकी। कितने साल का है? वो तकरीबन 25 साल का है। 25 साल का। उसका नाम है जाहद मेऊ। वो भी इधर के ही है? वो ही तो लड़ने के लिए आया था। वो आपके बेटे का पहले दोस्त था? नहीं, वो दोस्त नहीं था। वो दोस्त नहीं, वो नहीं दोस्त जो था, उनके घर लड़ाई वजह हुई उस लड़की और उस घर की वजह से ये लड़ाई बढ़ी। जी, उनकी वजह से लड़ाई बढ़ी। हमें नहीं पता था उनका तल्लक उस लड़के से पहले भी है। वो आपने अपने बच्चों को मना नहीं किया बेटे को कि बेटा अभी तो बड़ी उम्र, कितने 14-15 साल का होगा ये बच्चा? किया था मना। उसकी तो मम्मा अब ने कहा था कि मेरे हस्बैंड आएंगे, वो बाहर हैं दुबई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अपने बच्चे को मना नहीं किया कि बेटा आपकी उम्र तो ही पढ़ने वाली है, किन लड़कियों के चक्करों में आप जा रहे हो? तो आपने उनको मना नहीं किया? हमारा माइंड भी था ना कि कल को कोई बात नहीं, 2-4 साल ठहर के रिश्ता मिल जाएगा तो कर लेंगे। वो भी राजी थी। उसकी माँ भी कह रही थी मेरे हस्बैंड ने आना 2 साल बाद, तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, तो कोई बात नहीं, बच्चों का करना ही है, हमने भी करना, आपने भी करना। आपने बेटे को फुल कहा हुआ था, ठीक है लगा रहे, हो जाएगा तेरा। जी, यही बात है ना, बच्चा खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन पढ़ने ज्यादा की, लिखने दोस्त की अपनी उम्र है। इश्क मशूकियों में जाएगा तो ना तो बच्चा पढ़ सकता है ना वो काम कर सकता है, फिर इश्क में ही रहेगा। पढ़ते थे इकट्ठे। घर वालों की जब बाजी, जब घर वालों की आप शय हो ना बच्चे को कि ठीक है करो, लड़के की जिसने लड़ाई इससे मारी है ना, उसका आना वो भी लड़की को, वो शायद वो उस लड़की को पसंद करता हो, ये नहीं पता ना, लेकिन लोगों ने बताया कि उसकी माँ से उसका तल्लक था, उसकी माँ से तल्लक था, ठीक है, उसकी माँ से था। अब लोगों ने बताया, अब जब आप हमारे मुझे घर में ये हादसा हो चुका। आप मुझे ये बताएं कि अब साद रफीक साहब भी यहाँ पे आए थे, एसपी साहब भी आए, पुलिस एहलकार भी आए, क्या आपको उन्होंने मुतमीन किया है कि जो कत्ल में मुलविस है लोग, क्या उन्होंने, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है या अभी तक नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस ने आपको कहा? 3 बीबियां और 2 बंदे पकड़े गए, तो दूसरी की तलाश जारी है। अभी जो आए थे हमारे घर पे वो अभी तक नहीं पकड़े गए। उन्होंने यही तसल्ली दी है, उनका इनकाउंटर करेंगे, जहाँ भी मिल गए उनको गोली ही मारेंगे। उन्होंने ये तसल्ली दी। काम से क्या कहना चाहते हैं, जब मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा से यही अपील करूंगी कि वो हमारे घर आएँ, हमारे हालात देखें। हम बहुत गरीब हैं, ये सब कुछ आपके सामने, आप बेशक इसकी वीडियो बना लें। मेरे सर पे अब कमाने वाला कोई नहीं रह गया। मेरे बच्चे, अभी उन्होंने ये धमकी लगाई है कि ये रह गया, अभी उन्होंने ये धमकी लगाई है कि उमर रह गया, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। नाज़रीन, ये देखा आपने एक माँ की दास्तान, एक छोटी सी लड़ाई और बड़ों तक पहुंच गई और घर में खुशियों वाला घर मातम में बदल गया, घर का सरबराही चला गया एक छोटी सी लड़ाई की वजह से।
और लड़ाई सिर्फ एक लड़की के पीछे। हसन शहबाज को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।